दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसके अंतर्गत हम बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बायो सेवर्ट का नियम। आइए दोस्तों बायो सेवर्ट के नियम को जानने से पहले एक छोटा सा टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि बायो सेवर्ट ने किस चीज पे और कौन सी चीज का नियम दिया है। तो आइए उसके पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। क्या हुआ कुछ समय पहले कि एक अस्टर्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया किसी परिपथ में अगर हम धारा आई प्रवाहित करते हैं, क्या धारा आई प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। क्या होने लगता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो लोगों ने पूछा कि अगर इसके चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अगर हमें इस पॉइंट पे हमें पता करना हो कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा एग्जैक्टली, तो इन्होंने ये नहीं बता पाए। ये वैज्ञानिक इस पे मत फेल हो गए, नहीं बता पाए। तो इसी पर खोज किया बायो और सेवर्ट, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इसी बिंदु पर खोज किया और अपना नियम प्रस्तुत किया। इसी के नियम से हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। तो आइए दोस्तों इनके नियम को हम पढ़ते हैं। इन्होंने दोनों लोग मिलकर 4 नियम बताए थे, चारों नियम को मर्ज करके एक नियम बनाए थे। उस पे हम हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों इसको प्यार से अच्छे से सीखेंगे। तो क्या हुआ, बायो तथा सेवर्ट का नियम। बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया जिसमें किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया, जिसे हम बायो तथा सेवर्ट का नियम कहते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे हम परिपथ के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोई परिपथ दिया गया है ए और बी। यहाँ पे हमने अल्पांश दूरी क्या ले लिया? डीएल। अल्पांश दूरी क्या ले लिया? डीएल। और इस परिपथ में हम विद्युत धारा आ ही प्रवाहित कर रहे हैं। क्या? विद्युत धारा आ ही प्रवाहित कर रहे हैं। और इसके द्वारा यहाँ पे बिंदु कोई पी है जिसपे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। ठीक, तो अल्पांश दूरी और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण बना उसको हम क्या बोल दिए? थीटा बोल दिए। और अल्पांश दूरी और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो बिंदु P है इसके बीच की दूरी को हम क्या बोल दिए? R बोल दिए। और यहाँ पे डीएल आप समझते ही है क्या है? अल्पांश दूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। लास्ट में जाकर के हमारा यही फार्मूला फाइनल होगा। तो आइए दोस्तों इनके हम चारों नियम को देख लेते हैं एक एक करके। आइए, तो जो पहला नियम इनका है, इन्होंने बोला अल्पांश लंबाई, कौन सी लंबाई? अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। यानी इन्होंने बोला कि जो यहाँ पे अल्पांश बिंदु है, अल्पांश दूरी है, इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, यह इसमें इसमें प्रवाहित धारा जो आई धारा प्रवाहित किया गया है, इसमें प्रवाहित धारा आई के क्या होता है? समानुपाती। पहला नियम इनका क्या है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ये प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है किसके? आई के। ये क्या है? इनका पहला नियम है। ठीक, आइए अब इनके हम दूसरे नियम को देखते हैं। अब इनका जो दूसरा नियम है, इन्होंने बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई डीएल के समानुपाती होता है। अब कहने का मतलब कि अल्पांश जो लंबाई है इसके कारण बिंदु P पर जो उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ये क्या होता है? अल्पांश दूरी के समानुपाती होता है। क्या होता है? अल्पांश दूरी के समानुपाती। यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगा या प्रोपोर्शनल होगा क्या? अल्पांश दूरी के, यानी कि डीएल के। आइए दोस्तों आगे देखते हैं इनका जो तीसरा नियम है। अब तीसरे नियम में इन्होंने क्या बताया? बोला अल्पांश की लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर तथा अल्पांश बिंदु की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है।
अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, इन्होंने बोला कि जो अल्पांश दूरी dl है, इसके कारण बिंदु P पर जो उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसके और इसके बीच की दूरी जो स्मॉल r है, इसके वर्ग के अनुकर्मानुपाती होता है। अनुकर्मानुपाती एक बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है यह क्या होगा, अनुकर्मानुपाती एक बटे आर की हो जाएगा। ये इनका क्या होगा, तीसरा नियम हो गया। अब आइए दोस्तों इनके हम चौथे नियम को सीखते हैं। अब चौथे नियम में इन्होंने बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण, किसके कारण, अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, यह बिंदु P अल्पांश के बीच बने कोण के समानुपाती होता है। यानी अल्पांश जो दूरी है इसके और बिंदु P इसके बीच के जो बने कोण जो थीटा है, इसके क्या होता है, समानुपाती। तो यहाँ पे हमने लिखा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी dB प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब आइए दोस्तों इनका जो नियम पहला है क्या है, नियम है पहला, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुपात प्रोपोर्शनल I, और फिर dB प्रोपोर्शनल dl, और फिर dB अनुकर्मानुपाती एक बटे आर स्क्वायर, और फिर उसके बाद dB समानुपाती साइन थीटा। अब इन चारों को हम क्या करते हैं, एक में मर्ज करेंगे, क्योंकि चार फार्मूले पे अलग अलग हम मतलब न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने नहीं जाएंगे। इन चारों को मिलाकर एक हम क्या बनाएंगे, एक फार्मूला बनाएंगे, जिसके माध्यम से हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अच्छे से। आइए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक, दो, तीन व चार को हम एक साथ करते हैं। तो यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, आइडियल, आई हो जाएगा पहला समीकरण, डीएल हो जाएगा दूसरा समीकरण, और साइन थीटा तीसरा समीकरण, और गुणे में एक बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीसरा है वो क्या है, एक बटे आर स्क्वायर, यानी दूरी के वर्ग के बराबर होगा। तो ये आर स्क्वायर बटे में हो जाएगा, तो डीबी प्रोपोर्शनल आइडियल बटे साइन थीटा अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से जैसे ही प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसी पे हमारा क्या होगा, डेरिवेशन, मतलब जितने सारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व होंगे। तो ये आपको फार्मूला याद करना है और डेरिवेशन भी आपको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहाँ पे समाप्त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहां पे हम डेली को डेली पीडीएफ अपलोड कर देते हैं।